हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए मेरे साथ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। इन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स, काइन का मतलब होता है मित्रों मोशन से, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स, मैथ्स। मींस काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन के मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। मोशन के मैथमेटिक्स से मतलब क्या है कि हम मोशन की बहुत सारी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ये काइनेमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे डिस्टेंस, पहला वेरिएबल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क, ये काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स हैं। इन सब का हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए मेरे साथ, मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक ऑब्जेक्ट एस इस पाथ से जा रहा है, पाथ 1। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट इस पाथ से जा रहा है, पॉइंट पाथ बी या पाथ 2। और एक पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, पाथ 3। तो पाथ 1, 2, 3 ऑल आर डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस, लेकिन पाथ 3 केवल डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर दोनों आप समझते हैं। स्केलर से क्या सेंस है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है केवल, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, मींस डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इट इज स्केलर। क्यों मैग्नीट्यूड है, क्यों डायरेक्शन नहीं है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रहा था डिस्टेंस क्या है। तो जैसे मैंने क्या बताया, ऑल 3 आर डिस्टेंस, ऑल 3 पाथ्स आर डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल तीसरे पाथ को डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। ऐसा क्यों? तो डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ followed by the object is called distance। जो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसकी टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट लेंथ between initial and final position of the path. The shortest length of between the initial and final position of the path is called displacement. Initial point A
फाइनल पॉइंट ये, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, चाहे ऑब्जेक्ट उस पर जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन शॉर्टेस्ट यही होगा। और वो भी कैसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और पाथ, जो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। बात क्लियर हो गई एकदम, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हटा दें, देखिए एक बार पुनः देखें। तो डिस्टेंस क्या बताया मैंने, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, वेक्टर। और देखिए अभी हम डिस्कशन से क्या मिला मुझे, डिस्टेंस ग्रेटर है और इक्वल है किसके, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वल क्यों होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ए से बी कैसा पाथ है, स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया, जो लेंथ डिस्टेंस की है वही लेंथ डिस्प्लेसमेंट की। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अदरवाइज कोई भी और पाथ ले लें तो इसमें लेंथ ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इस पे एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, बहुत ध्यान देने की वाली बात है। एक स्क्वायर पाथ है और इस पाथ की जो साइड लेंथ है वो a है, a इज द साइड लेंथ। तो चारों साइड a हो गई, ये पॉइंट a है। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, if an object makes 2.5 round from point A से 2.5 राउंड लगा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। सॉल्व कर लिया होगा आपने, स्मार्ट है। यहां से चला 1 राउंड लगाया, कितनी डिस्टेंस चला, 4a। 2 राउंड लगाए, अगेन 4a, हाफ राउंड यहां पहुंच गया, प्लस 2a, कितना हो गया, 10। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 10a, ये आंसर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। शॉर्टेस्ट लेंथ यही है स्ट्रेट लाइन में, तो ये डायगोनल है, कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया √2a। बताने की जरूरत नहीं है, आपकी समझ में आ गया। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ आपसे, ये एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल के पाथ की जो रेडियस है वो r है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ऑब्जेक्ट इस सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ऐसे, यूं। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। पॉज करके आंसर निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए। देखें अपने आंसर को, चेक करें। डिस्टेंस सेमी सर्कल क्या हो गया, पाई r। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। r से r कैंसिल, क्या बचा, π/2। ये आंसर आ गया, एकदम क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप अपने घर के रूम में हैं
और रूम क्यूबिकल टाइप रूम है। कैसा रूम है? क्यूबिकल। ये ग्राउंड फ्लोर, ये फ्लोर का फर्श हो गया, ये छत हो गई, रूफ। अब एक चींटी है, पॉइंट ए से घूमना स्टार्ट करती है, मूव करना, और यहां तक चली जाती है। एक साइड की लेंथ ए है, तो चींटी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ? पहुंच करके आंसर लिखिए, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो। आंसर लिख लिए होंगे आपने, मैं देखता हूं। यहां से चलिए, ए 3, ए कितना आ गया, 3। डिस्टेंस 3। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन, मींस बॉडी डायगोनल। ये हो गया बॉडी डायगोनल। इसकी लेंथ कितनी होती है क्यूब में? आप जानते हैं, मुझे बताने की बहुत जरूरत नहीं है, √3। क्यूब का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, √3। ये डिस्प्लेसमेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। एक व्हील है, दिस इज द व्हील। और ये पॉइंट पी है, ये वाला। और ये व्हील जो है मूव कर रहा है रोलिंग मोशन में। कौन सी मोशन में? रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसे यूं, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये वाली सिचुएशन। तो ये व्हील ने आधा चक्कर लगाया, तो पॉइंट पी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इन हाफ राउंड? क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी फॉर हाफ राउंड? आधे राउंड के लिए पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए, अभी आगे बढ़ेगा। सर्कल है, सर्कल एक चक्कर में कितना चलता है, 2πr। आधे चक्कर में कितना चलेगा, πr। तो व्हील घूम करके हॉरिजॉन्टली कितना आ जाएगा, यहाँ। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कितना घूम जाएगा, πr। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इस ये जो पॉइंट पे आधा चक्कर लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये होगा कि नहीं होगा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया होगा आपके? अब आप निकाल लेंगे, इस व्हील की रेडियस को मैं क्या मान लूं, r मान लूं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √πr, तो होल स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। r कॉमन आ गया, √π² प्लस 4। आंसर क्लियर हुआ? अगर मैं कहता फुल साइकिल के लिए, फॉर फुल साइकिल, क्या कहते हैं आप? तो पूरे साइकिल में पॉइंट पी फिर नीचे आ जाता, यहीं पे आ जाता पी। तो कैसा पाथ हो गया, स्ट्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 2πr। समझ में आ गया होगा? तो ये मेरे पास 2-3-4 क्वेश्चंस थे डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप 4-6 क्वेश्चंस अदर बुक से, एनसीईआरटी से आप सोल्व कीजिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ओके मित्रों, अब मैं बात करूं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, आप देखिए, वैसे तो आप जानते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे।
स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेम वे वेलोसिटी क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्टेंस इज वेक्टर, स्केलर। तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज हम और आप दोनों जानते हैं, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल वेलोसिटी। इक्वल कब होंगे, फॉर सेम, जब डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, देन इन दैट कंडीशन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस और सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी को आपने क्लियर कर लिया होगा, आपको याद आ गया होगा। मित्रों, स्पीड के अंदर हम दो तरह की स्पीड डिस्कस करेंगे। पहली एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ऐसे ही यहां भी हम दो तरह के वेलोसिटी यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ही डिस्कस करेंगे। ये वाली जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैसे इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको मैं बताऊं। जैसे ये इसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, डेल्टा टी होता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, बट टाइम की लिमिट इसमें काफ़ी ज़्यादा लेके चलेंगे। एक ड्यूरेशन होगा, काफ़ी ड्यूरेशन, जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स t टेंड्स टू 0, जिसमें टाइम लिमिट बहुत कम है। उस कंडीशन में जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाई जाती है। लेकिन इसे नेक्स्ट वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप देखिए एवरेज स्पीड क्या है, हटा दें। देखिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। दोनों के फॉर्मूला आ गया। ये बेसिक फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस मतलब आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, अलग अलग स्पीड से कवर किए। पहली 5 किलोमीटर मान लीजिए किसी स्पीड से की, नेक्स्ट 20 किलोमीटर दूसरी स्पीड से की, नेक्स्ट जो रिमेनिंग किलोमीटर है तीसरी स्पीड से किया। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगी, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम इस पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा, यही हमें यूज करना है बार बार। देखिए एक एग्जांपल ले, अ कार रन फ्रॉम पॉइंट A to B,
A car run from point A to B on a straight path. Straight path. ये हमें ऐसा कहते हैं. A car run from point A to B on a straight path. For first half distance, the speed of the car is V1, and for next half distance, the speed of the car is V2. Find the average speed of the car. Find the average speed. ये हमें क्वेश्चन गिवन. एक बार देखें. A car run from point A to B on a straight path. ये स्ट्रेट पाथ हो गया A to B. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए इस पाथ की जो डिस्टेंस है वो x है. x इज द डिस्टेंस ऑफ द पाथ. फर्स्ट हाफ कितना होगा? xy2. तो xy2 तक जो कार की स्पीड थी वो v1 थी. नेक्स्ट xy2 तक कार की स्पीड कितनी कहता है? वो v2 कहता है. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? कई बार हम कह देते हैं जी गलती से v1 प्लस v2 अपॉन 2. नहीं जी, ऐसा नहीं, तुक्का नहीं लगाना है. तो फॉर्मूला लगाइए. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आपकी समझ में आ गई? टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का कितना है? x. लिख दीजिए बिल्कुल डरे बिना. टोटल टाइम मींस यहां से यहां तक t1 टाइम लगेगा, यहां से यहां तक t2 टाइम लगेगा, बिकॉज डिफरेंट स्पीड इज डिफरेंट. t1 प्लस t2 x एज इट ले लो. t1 टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां तक t1 टाइम के लिए कितना डिस्टेंस है? xy2. स्पीड कितनी है? v1. xy2 अपॉन v1 प्लस xy2 अपॉन v2. और सॉल्व कर लें. x कॉमन आ गया, इसमें से xy2 कॉमन आ गया. 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. सभी ने सॉल्व कर लिया होगा. x से x कैंसिल, 2 पर चला. तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये आंसर समझ में आ गया होगा. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इफ डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाफ. मतलब पहले फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v1, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v2 है. तो ये वाला फॉर्मूला बन गया. ठीक है, समझ में आ गया? हटा दें. जैसे मैं आपसे कह देता इसी में, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर. फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाती? करेक्ट लगा देते. एवरेज स्पीड आ जाता ट्वाइस v1 60, 40 अपॉन 60 प्लस 40. 100 ये कितना है? 6 चौक 24 दूनी 48. 10/100 48. कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर. डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलेंगे बुक्स में. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं. एक और अनदर एग्जांपल. अ कार रन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ स्ट्रेट पाथ. फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस द स्पीड, डिस्टेंस की जगह पे फॉर फर्स्ट हाफ टाइम लिख लीजिए. फॉर फर्स्ट हाफ टाइम द स्पीड ऑफ द कार इज v1 and for next half this time the speed of the car is v2. Find the average speed of the car.
क्वेश्चन समझ में आ गया? फॉर्मूला वही हमारा, ए से बी तक जा रहे हैं यार, स्ट्रेट पाथ है। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है, टोटल टाइम। अब हमें डिस्टेंस का आइडिया नहीं है कितनी डिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? पहला हाफ टाइम कितना होगा? t/2। उस टाइम के लिए स्पीड कितनी है? v1। तो इस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट? मान लीजिए x1। नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड कितनी है? v2। इसमें कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? x2। तो x1 प्लस x2 मिलकर के किसके बराबर होंगे? ab के। तो मान लीजिए फर्स्ट हाफ टाइम की जो डिस्टेंस है उसने कवर की है x1, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए डिस्टेंस कवर की उसने x2। तो फॉर्मूला देखिए, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पक्का समझ में आ गया होगा? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई जी? x1 प्लस x2 और टोटल टाइम t। यहां से कहीं दिक्कत नहीं। अब t1 x1 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। v1 टाइम कितना है? t/2। v2 इंटू t/2 अपॉन t। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये एवरेज स्पीड आ गई। मुझे नहीं लग रहा कहीं आपको कोई दिक्कत है। ये दोनों फॉर्मूला हमने बताए। अगर टाइम हाफ हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर डिस्टेंस हाफ हो रही है तो फॉर्मूला लगेगा ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड आपको हल्की हल्की समझ में आई होगी। 4-5 क्वेश्चन और कीजिए इस पर, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हटा दें, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है, आप देखेंगे तो बुक में मिल जाएगा आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक पर्सन है जो अपने घर से मार्केट जाता है, होम टू मार्केट। ये मार्केट पर्सन अपने घर से मार्केट के लिए जाता है विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसे मार्केट क्लोज मिलती है। एंड फाइंडिंग मार्केट क्लोज, देन इंस्टेंटली रिटर्न मार्केट टू होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। और घर से जो मार्केट है उसकी जो टोटल लेंथ है 2.5 किलोमीटर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, थर्ड 0 to 40 मिनट। इन तीनों के लिए इन अलग एवरेज स्पीड निकालनी है। अलग टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार दोबारा सुने। एक पर्सन अपने घर से मार्केट जाता है, मार्केट की लेंथ 2.5 किलोमीटर है, और कितनी स्पीड से जा रहा है मार्केट को? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। लेकिन उसे मार्केट क्लोज मिलती है, तो वो तुरंत मार्केट से घर वापस आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल 0 to 30 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल 0 to 50 मिनट। तो देखें कैसे आप निकाल सकते हैं। मार्केट से इसे ए मान लूं, इस पॉइंट को बी मान लूं, ऐसे कह सकते हैं। फॉर ए टू बी, जब घर से मार्केट जा रहा है कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 5। हाफ आवर लग गया। हाफ आवर का मतलब 30 मिनट। फॉर बी टू ए, मतलब मार्केट से घर के लिए टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस चला वो अगेन 2.5 किलोमीटर, कितनी स्पीड से चल रहा है? 7.5 से। 1/3 आवर मतलब 20 मिनट लगेगा।
बात समझ में आ गई? मतलब घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। मार्केट से घर आने में कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा? 50 मिनट। तो मैं पहले बात करूंगा 30 मिनट। फर्स्ट 0 to 30 मिनट। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 0 से 30 मिनट, 30 मिनट में ए से कहाँ पहुंच रहा है? बी तक जा रहा है, बिल्कुल। तो टोटल एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस 2.5। टोटल टाइम कितना? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आर कितना हो गया? हाफ आर। तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी भी इतनी होती। मैं सेकंड बात करूं 0 to 50 मिनट के लिए, एवरेज स्पीड कितना होगा? 50 मिनट में 0 से 30 मिनट में यहां तक चला और 20 मिनट में यहां तक आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2.5 प्लस 2.5 कितना टाइम में चल रहा है? 50 मिनट में। 5/60 आर में कन्वर्ट कर लिया इसे, तो 5 से 5 करके चलो 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अगर मैं यहीं पे एवरेज वेलोसिटी निकालता तो क्या आ जाता? 0 आ जाता। क्यों आ जाती? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ए से बी गया फिर वापस ए था, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड केस 0 to 40 मिनट। ए से बी तक पहुंचने में 30 मिनट लगे, अब उसके पास 10 मिनट बचे। 10 मिनट में वो आधी डिस्टेंस चलेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2.5 प्लस 1.25 इतना डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन 40 मिनट। 40/60 कितना आ गया? ये 3.75 अपॉन 4 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, जो आंसर आया किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अगर मैं कहता एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1.25 अपॉन 4/6 मीन्स 1.25 इंटू 6/4। ये आप करेंगे तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। और आप एनसीईआरटी और अदर बुक से कुछ क्वेश्चंस करें। आप ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखें।